दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलपीसी सर्टिफिकेट आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको लाइव दिखाई जाएगी। देखिए, अगर आप एलपीसी खुद से बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इसे बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को एलपीसी के बारे में पता भी नहीं होता कि एलपीसी होता क्या है। जब वो ऑनलाइन किसी भी योजना का जब बेनिफिट लेने जाते हैं उस समय उन्हें पता चलता है कि भाई हमें एलपीसी की आवश्यकता है, तो उस समय वो एलपीसी बनाना चाहते हैं। तो एलपीसी ऐसे जनरली बनाने में आपको 10 से 15 दिनों का समय लगता है, उस कार्य दिवस पर ही आपकी बन पाती है। लेकिन अगर आपको तत्काल एलपीसी की आवश्यकता है तो उसकी भी प्रोसेस होती है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। 1 से 2 दिनों में भी आप एलपीसी को इश्यू करवा सकते हैं। पहले समझते हैं ये एलपीसी होता क्या है, इसका क्या बेनिफिट होता है बनाने से और इससे कैसे बनाई जाती है, उसकी सारी जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। एलपीसी एक प्रकार से समझिए कि आपके जमीन से जुड़ा एक सर्टिफिकेट होता है। इसमें क्या होता है कि बिहार में जितने भी योजनाएं चलते हैं या आप किसी भी प्रकार के सरकार से लोन अपने जमीन पर लेना चाहते हैं या अन्य कोई भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें आपके जमीन के रसीद तो मांगते ही है, लेकिन बहुत जगहों पर जमीन के रसीद के बदले आपको बोलती है कि उस जमीन का आपका एलपीसी हमें चाहिए, तभी आपको उस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। जैसे कृषि इनपुट की बात करें या अभी बिहार में नलकूप योजना चल रहा है उसकी बात करें, लोन के लिए बात करें, तो तमाम जगहों पर एलपीसी अब डिमांड किए जाते हैं। तो इसलिए आपको अपना एलपीसी बनाकर रखनी चाहिए। जब भी किसी भी योजना का अगर आपको लाभ लेना हो तो वहां पर एलपीसी आप लगा सकते हैं। अब एलपीसी बनाने के लिए आपके पास होनी क्या चाहिए, तो एलपीसी बनाने के लिए आपके जमीन का रसीद होना चाहिए, जो कि करेंट रसीद आपको लगेगा। करेंट रसीद कैसे काटा जाता है अगर आप नहीं जानते हैं, वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पर आई बटन में मिलेगा, उससे देखकर आप उससे काट सकते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि कैसे एलपीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। एलपीसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट HTM। जैसे ही आप इतना लिखते हैं आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा जिसको आपको ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको लिखना है एलपीसी। जैसे ही इतना लिखकर आप सर्च करते हैं आपके सामने ये आर्टिकल मिलेगा, एलपीसी सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे बनाए, जिस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एलपीसी क्या होते हैं, एलपीसी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, इसे बनाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए और सारी जानकारी आप यहाँ से देख लीजिएगा। डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर आपको लिंक मिलता है। आप ऑनलाइन अप्लाई के सामने यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए, सबसे पहला काम आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार इनके पोर्टल पर आते हैं तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड बनानी होती है। अब इनके ऑफिशियल पोर्टल पर कैसे आएंगे, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। यहाँ पर जब आते हैं तो कई सारे काम आप इस पोर्टल से कर सकते हैं, जैसे दाखिल खारिज करना हुआ, इसके अलावा एलपीसी के लिए आवेदन करना हुआ, इसके अलावा जमाबंदी, ये सब देखना हुआ। तो ये भूमि से जुड़ा जितने भी बिहार के काम होते हैं इसी पोर्टल से किए जाते हैं। तो इस पोर्टल पर कोई भी काम करने के लिए आपको एक आईडी बनाना होगा। तो मान लीजिए अभी हमको एलपीसी बनाना है तो ये इनके पोर्टल पर ही मिलता है ऑनलाइन एलपीसी आवेदन दे, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि सर्विस के लिए आपको लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक सिटीजन का है, एक ऑपरेटर का है। सिटीजन का मतलब ये हुआ कि आप एक आम नागरिक है, तो डायरेक्ट आप अपना मोबाइल नंबर कैप्चा को डालकर साइन इन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। कुछ पर्सनल डिटेल डालनी होगी जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा आपकी जो एड्रेस होगी, आपकी जो भी विलेज होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी, स्टेट होगी और जो पिन कोड होगी उससे डालना है। यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। यही पासवर्ड जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे मांगेगा। तो पासवर्ड जब भी बनाए तो ध्यान रखिएगा, एक ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, इस प्रकार का पासवर्ड आप बना सकते हैं। उस पासवर्ड को डालने के बाद कैप्चा को डालकर जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पर और ईमेल पर एक OTP जाएगा। OTP को वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए इनके वेबसाइट पर आना है। सिटीजन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दीजिएगा। जो नंबर अभी आपने डाला है वो नंबर को डालिएगा, कैप्चा कोड को डालिएगा। एक ऑप्शन साइन इन का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
जो आपके नंबर होंगे उस पर एक OTP पासवर्ड के रूप में मिलेगा, उससे आप फिल करेंगे, कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होंगे तो आपका जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको LPC के लिए आवेदन करना है तो यहीं पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन LPC आवेदन करें, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपने जो भी डिटेल फिल किया होगा उस सभी डिटेल आपको देखने को मिलता है। सिंपली आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना जिला चुनना होगा। देखिए LPC अप्लाई जब भी आप करते हैं, जैसे नया LPC के लिए आपको आवेदन देना है तो आपको जिला वो बताना है जहाँ आपकी भूमि अवस्थित होगी, जिस भूमि का आप LPC बनाना चाहते हैं तो उस जिला को चयन करेंगे। बाकी जो अंचल होगा उसे चयन करेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा नया LPC आवेदन करें, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपको हल्का बताना है, जहां भी आपकी जमीन होगी उनका जो भी हल्का होगा यहां से आप चयन करेंगे। मौजा उसका जो भी होगा आपको चयन करना है। अब यहाँ पर आपको अपने जमीन की डिटेल जो खोजना है उसके लिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब आप चाहे तो अपना भाग वर्तमान से खोज सकते हैं, पृष्ठ संख्या वर्तमान से खोज सकते हैं, या रैयत के नाम से जमीन मालिक का जो भी नाम है उनके नाम से खोजना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर उनका नाम डाल सकते हैं। प्लॉट नंबर पता है तो उससे खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे डिटेल को खोजना चाहते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है उससे खोजना है उस ऑप्शन को चुने। जैसे आपने यहाँ पर रैयत का नाम से सोचा है तो यहाँ पर उनको चुना है, उसके बाद यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे और सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उस नाम से जो भी रैयत होंगे उनका डिटेल आपको नीचे में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आपको पूरी जानकारी देखनी है तो अब सिंपली चयन करे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलता है कि उस जो रैयत है उनका पिता या पति का क्या नाम है, उनका जाति क्या है, साथ ही साथ उनका खाता खेसरा, ये सब जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मिलान कर लेना कि ये सही रैयत है या नहीं है, मतलब जिनके नाम से आप बनाना चाहते हैं LPC उन्हीं का डिटेल खुला है या नहीं, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे किसान हो सकते हैं तो इसलिए कई बार किसी और का भी डिटेल दिखा देता है। तो अगर इससे ना मिले तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चुन लीजिएगा, प्लॉट नंबर से खोज लीजिएगा, उससे ना मिले खाता नंबर से खोज लीजिएगा, इस अनुसार डिटेल को आप फाइंड करिएगा। अब जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि जो रैयत का नाम है वो सही है, खाता खेसरा सही है, तब आपको यहाँ पर चयन करे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक बार फिर से अपनी पूरी जानकारी को मिलान कर लेना है। सभी जानकारी अगर आपका सही है तब आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर LPC, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। डिटेल गलत है तो फिर से आपको अन्य तरीका से नाम को देख लेना है, खोज लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं इनका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ विवरण आपको डालना होगा, जैसे आवेदक का जो भी पूरा नाम है आपको लिखना होगा। आवेदक का अभिभावक का जो नाम है, जैसे उनके फादर का नाम या उनके हस्बैंड का नाम, जैसे शादीशुदा नहीं है तो उनके फादर का नाम दीजिएगा, शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर देंगे। और जो भी चुनेंगे तो उनसे रिलेशन इनका क्या है वो आप जानकारी देंगे। इनका क्या मोबाइल नंबर है देंगे, ईमेल ID है तो दे सकते हैं, आधार नंबर है तो उससे आप यहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं। इनका जो एड्रेस है जो कि प्रेजेंट एड्रेस है वो जानकारी आपको देनी है। इसमें आपको विलेज बतानी है। यहाँ पर आपको जो भी उनका पूरा एड्रेस है जिस भी अनुसार लिखते हैं, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब लिखेंगे। उसके बाद इनका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, स्टेट का नाम लिखेंगे, इनका जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर मान लीजिए इनका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सामान्य है, सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। ये दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करनी होगी। अब यहाँ पर देखेंगे एक आपको एफिडेविट मिलता है, इसका फॉर्मेट दिए गए हैं, इसको आपको अपलोड भी करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्मेट डाउनलोड होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको घोषणा पत्र भरना होगा। इसमें आपको बताना होगा कि किनके नाम से आप LPC बना रहे हैं, उनका नाम बताएंगे, उनका पुत्र पुत्री किनके हैं, उनके अभिभावक का नाम बताएंगे, उनका जो मौजा है वो बताएंगे, थाना नंबर क्या है वो बताएंगे, हल्का क्या है वो बताएंगे। ये जमीन के रसीद पर आपको डिटेल मिल जाएगी। अंचल बतानी है, जिला बतानी है। अब यहाँ पर बतानी है मेरा जमाबंदी जिला जो भी होगा वो बताएंगे, अंचल, हल्का, मौजा और थाना नंबर बताएंगे। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम संख्या है, ये क्या होता है तो जो आपके रसीद होंगे उस पर एक भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या होते हैं तो भाग वर्तमान वाला यहाँ पर डाल दीजिएगा।
पृष्ठ संख्या यहाँ पर डालिएगा, जमाबंदी नंबर आपके पास है तो वो जमाबंदी नंबर यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको घोषणाकर्ता में आप अपना सिग्नेचर करिएगा और अपना मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा। इसको क्या करना है, स्कैन कर लेना है और इसमें दस्तावेज जब अपलोड करेंगे तो वो स्कैन कॉपी तो आपके पास होनी ही चाहिए, जो एफिडेविट है। इसके अलावा आपके आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों साइड होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जमीन का रसीद है जिनका आप एलपीसी से बना रहे हैं वो भी इसमें अटैच करिएगा। सबका पीडीएफ आपको बना लेना है। एक से अधिक दस्तावेज है उसका पीडीएफ अगर बनाना है तो आप गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा जिसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको जेपीजी जो फाइल है, जैसे जो भी आपने स्कैन करके रखा है, मान लीजिए ये मेरा 3 फाइल है, तीनों को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन वाले विकल्प पर क्लिक किया और कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ बन चुका है। सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको बताना है कि एलपीसी क्यों आप बनवा रहे हैं। तो एलपीसी बनाने का कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपको कृषि से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं या आपको उस भूमि पर लोन लेना है, तो आपका जो भी रीजन हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका आवेदन जो है टेम्पोररी रूप से अभी सबमिट हो चुका है। अभी आप कुछ भी एडिट चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि अभी टेम्पोररी है। फाइनल सबमिट एक बार आपको पुनः करना होगा। पूरी जानकारी देख ले, जानकारी सही है तो आपको नीचे आना है, कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। यहाँ पर भी मैसेज आ चुका है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है, इससे आप नोट कर कर रख सकते हैं या इसका प्रिंट आप यहीं पर क्लिक कर कर इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब इसका आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर हमने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का भी लिंक आपको उपलब्ध करा दिया है। इस पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा एलपीसी आवेदन स्थिति देखे, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आया तो यहाँ पर एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे। फिर वही कुछ जानकारी जो आपके जिला होंगे जहां आपकी भूमि अवस्थित होंगी उसका आपको नाम चुनना है, साथ ही साथ यहाँ पर उनका जो अंचल है उसको चयन करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पर वित्तीय वर्ष आपको चुनना है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आपको प्रिंट आउट पर केस नंबर मिलेगा, उससे फिल करना है, कैप्चा कोड को डालकर सर्च पर क्लिक करना है। आपका आवेदन की स्थिति दिखाएगा कि अभी आपका जो आवेदन है अभी सीओ लेवल पर पेंडिंग है। जैसे ही इनका पेंडिंग खत्म होगा तो फिर आप अपना एलपीसी यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि एलपीसी के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि बहुत सारे लोगों को एलपीसी की आवश्यकता जो है तत्काल में होती है। अब जिन लोगों को तत्काल में एलपीसी चाहिए, जिनके पास मान लीजिए समय है, तो उनको अप्लाई कर कर छोड़ देना है। 10 से 12 दिनों में आपका बन जाएगा, स्टेटस आप चेक करते रहिएगा। लेकिन अर्जेंट जिनको है 1 से 2 दिनों में चाहिए, तो सबसे पहला काम करना है, जब एलपीसी आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर एक शपथ पत्र आपने अपलोड किया होगा। इस शपथ पत्र को सबसे पहले आपको अपने साथ रखना है। इसके साथ जो भी प्रिंट निकला है अभी प्रिंट आउट उसको रखना है। इसका जो रसीद होगा वो रसीद अपने साथ रखना है और इसमें जिनके नाम से आपने एलपीसी अप्लाई किया उनका आधार कार्ड रखना है। इन तमाम डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, सीओ ऑफिस में जाकर सीओ साहब से मिलेंगे और उनसे आप रिक्वेस्ट कर कर एप्लीकेशन देकर वहां से आप इनका अप्रूवल जो है करवा सकते हैं। क्योंकि सीओ साहब जैसे ही आपकी ये प्रक्रिया को अप्रूव करती है, आप इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। तो हमने पूरी जानकारी आपको बताया कि एलपीसी के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, क्या क्या इसमें गाइडलाइन होती है, उन तमाम जानकारी को हमने बताया। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो पसंद आओ तो इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।